तशरीफ लाए, तकरीबन 1000 या 1100-1200 साल पुराना है, लेकिन उस चिल्ले में एक मलंग गुजरे। तवज्जो चाहता हूं, उन मलंग का नाम था हजरत रहमत अली शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह। सज्जादा थे चिल्ले के, रहा करते थे। एक दिन जुमरात को बहुत भीड़ हुई, देखा कि उस भीड़ में एक बिल्कुल नातवाना कमजोर सा इंसान आया, हुजरे के बगल में सामने बैठ गया। हजरत पहुंचकर पूछा, हुजूर कौन है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। गौर से सुनिएगा, ये वाकया अगर मिस कर दिया तो मदारियत की एक अजीम तारीख को आप सुन नहीं पाओगे। रहमत अली मलंग फिर पूछते हैं, आप कौन हैं? उस कमजोर से इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। रहमत अली शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह ने पानी का एक आखोरा पेश किया, ठंडे पानी का। उन्होंने पी लिया। कुछ खजूर पेश किए, उन्होंने नहीं खाए और थोड़ी देर में वहां से गायब हो गए। रहमत अली मलंग ढूंढते रहे, पूरी दरगाह ढूंढ ली, लेकिन वो नहीं मिले। फिर आपने 8 दिन फाके करके, 8 दिन 8 पहर, माफ कीजिएगा 8 पहर खाना तर्क करके, पानी तर्क करके, जब 8 पहर पूरे हो गए, मखसूस इबादत की, विर्दो वजीफे किए, नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज पढ़ करके आप फारिग हुए, सामने वही नहीं और नातवा शख्स खड़ा हुआ था। अल्लाह अल्लाह। रहमत अली मलंग रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, हुजूर आखिर आप कौन हैं? जब से आपको देखा है दिल में अजीब सी कसक पैदा होती है। जब से आपका चेहरा देखा है दिल में अजीब सी मोहब्बत के आसार पैदा होते हैं। आपका चेहरा किसी वलिये कामिल का चेहरा है, आपका चेहरा किसी आरिफे बिल्लाह का चेहरा है। आपके चेहरे से अनवारो तजल्लियात इलाही की बरसात हुआ करती है। हुजूर आप कौन हैं बता दें। उस नहीफो नातवा शख्स ने कहा, मैं अभी नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया था तो एक काम लेकर आया था, एक काम और एक मकसद के तहत आया था। कहा क्या मकसद, क्या काम? कहा सुनो, जिस तरह मैं कमजोर और नातवा दिख रहा हूँ, उसी तरह आने वाले वक्तों में ये सिलसिला जो 1442 चिल्लों पर हुकूमत कर रहा है, ये सिलसिला जो 1 लाख खलीफाओं की मज़ारे जिसके होने की तस्दीक कर रही हैं, ये सिलसिला जिसमें दीवानगान हैं, आशिकान हैं, खादिमान हैं, तालिबान हैं, जिस सिलसिले में बड़े बड़े औलिया हुए हैं, मलंगदार कराम हुए, बुजुर्ग हुए, सादात हुए, अल्लाह अल्लाह, वो सिलसिला आने वाले वक्त में ऐसे ही कमजोर हो जाएगा जैसे मैं कमजोर और नातबा हूँ। ऐसे वक्त के लिए तुम्हें एक काम करना है। वो काम ये है कि तुम एक किताब लिखो, उस किताब का नाम मजलिसे 70वीं शरीफ रखना। आने वाले वक्त में जब ये हालात सिलसिले मदारिया के हो जाएंगे, तब वो किताब काम आएगी। ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस किताब के मैं बता रहा हूँ, और इस बात को पाकिस्तान के एक आलिम दीन ने भी बयान किया, रूहानी जवाहिर के नाम से। उनका यूट्यूब पर चैनल है, आप देख लीजिएगा। अल्लाह अल्लाह का ठीक है हुजूर, मैं किताब लिख लूंगा, लेकिन अब तो बता दीजिए, अब तो नाम बता दीजिए। कहा ठीक है बताता हूँ। कुतुबुल मदार के मुरीदो खलीफा काजी मुतहर कल्ले शेर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदो खलीफा हजरत महमूदुद्दीन, उनके हमीदुद्दीन, उनके मुरीदो खलीफा हजरत शेख राजे देहली वाले, उनके मुरीदो खलीफा हजरत अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर ग्वालियरी। मैं वही अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर ग्वालियरी। लब्बैक या हुसैन, बोले लब्बैक
या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब सोचिए कौन है अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर ग्वालियरी, सिलसिले आशिकान से ताल्लुक रखते हैं, मदारिया से। हाय हाय, और इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दिया है कि लिखा है किताबों में कि एक बुढ़िया की दुकान के सामने इंतकाल हो गया। बुढ़िया सब्जी बेचती थी, बुढ़िया बुरा भला कहने लगी इस बुढ़े को यही मरना था, कोई और जगह नहीं मिली, यहीं आके मर गया। अब इसका कफन दफन कौन करेगा, मेरा कोई साथी नहीं है। ये बुढ़िया बक ही रही थी कि आप जिंदा होकर कहने लगे बुढ़िया तेरी दुकान के सामने नहीं मरूंगा, तेरी दुकान के सामने नहीं मरूंगा। जिंदा होकर के आप दूसरी जगह गए और दूसरी जगह आपका इंतकाल हुआ। मौत और जिंदगी पर अल्लाह ने जिनको कुदरत अता फरमाई वो जात का नाम अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह अकबर ने एक मर्तबा, बोर तो नहीं हो रहे हैं, कौन कौन सुन रहा जरा कहते एक बार सुभान अल्लाह, एक बार और कहते सुभान अल्लाह। बादशाह अकबर ने एक मर्तबा आपकी बारगाह में बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात भेजे। आपने उस सोने चांदी हीरे जवाहरात को हाथों में लिया, सामने धुआं जल रहा था, धुएं के अंदर आपने सारा सोना हीरे जवाहरात डाल दिए, सारा जलकर राख हो गया। जब कारिंदा वापस बादशाह के पास गया, बादशाह से कहा हुजूर आपने जो नजराना था वो तो उस मजलूब ने, उस फकीर ने आग में डाल दिया, आग में सब जल गया। बादशाह नाराज हुआ, कहा अच्छा इतना बड़ा बाबा बनता है, मेरा दिया हुआ नजराना उसकी तौहीन की है, जाओ उससे कहना मेरा नजराना वापस ले आए, वापस दे दे। कारिंदा वापस गया, हुजूर सरकार सैयदना अब्दुल गफूर बाबा कपूर ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह। आपने कहा क्यों आए हो, कहा कि बादशाह का पैसा सोना चांदी वापस लेने आया हूँ। कहा ठीक है, ये कैसा बादशाह है जो नजराना देकर वापस मांगता है, ठीक है अब आए हो तो खाली नहीं भेजूंगा। बाबा अब्दुल गफूर जिस पर बैठे हुए थे, जिस चीज पर बैठे थे, जिस गुदड़ी पर बैठे थे, आपने उस गुदड़ी को निकाला, निकाल कर उस गुदड़ी को ऐसे हिलाना शुरू किया और कहना शुरू किया दम्मदार बेड़ा पार, दम्मदार बेड़ा पार, दम्मदार बेड़ा पार, दम्मदार बेड़ा पार, दम्मदार बेड़ा पार। इधर इनकी जबान से दम्मदार बेड़ा पार की सदाएं निकल रही थी और उधर गुदड़ी से लाल निकल रहे थे, जवाहर निकल रहे थे, सोना निकल रहा था, चांदी निकल रहे थे। पूरा की पूरी जगह वो सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर गई। आपने गुदड़ी को वापस रखा, कारिंदे से कहा जाओ उस मगरूर बादशाह को ये सब दे देना। कारिंदा वापस गया, बादशाह अकबर को सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात दिए और उसके बाद बादशाह अकबर ने कहा कि अरे ऐसा सोना, ऐसी चांदी, ऐसा हीरा, ऐसे जवाहरात तो मेरे शाही खजाने में नहीं है, ये मेरे शाही खजाने में नहीं है, ये कहां से लाए हो। कहा जो आपके शाही खजाने में नहीं है वो एक फकीर की गुदड़ी में मिल गई। उसी वक्त ये मिसाल मशहूर हो गई कि गुदड़ी में लाल। अल्लाह अकबर। बादशाह कहने लगा कि जो इतना बड़ा बड़ा तबा रखता है, अगर उसने बद्दुआ दे दी तो ये जो हुकूमत है ना अकबर की हुकूमत, वो सब तहस नहस हो जाएगी। हिस्ट्री बताती है बादशाह अकबर आगरे से ग्वालियर पहुंचा, माफी मांगी, हुजूर माफ कर दो, चेहरा फेर लिया अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह ने। दोबारा गया, चेहरा फेर लिया, दोबारा गया, चेहरा फेर लिया। अब वो परेशान हाल रहने लगा, कहीं हजरत बद्दुआ न कर दें, कहीं हजरत बद्दुआ न कर दें, ये सोच ही रहा था। तान
तानसेन पहुंचा। तानसेन ग्वालियर का रहने वाला था। तानसेन कहता है कि हुजूर आखिर परेशान क्यों रहते हैं, आली जाह आखिर दिल मुस्तरिब क्यों रहता है, ऐ ज़िल्ले इलाही आखिर आपका दिल परेशान क्यों रहता है। बादशाह कहता है एक फिक्र मुझे खाई जा रही है कि एक फकीर है वो मुझसे नाराज है, अगर उसने बद्दुआ कर दी तो मेरी सारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तानसेन पूछता है कि हुजूर आखिर वो फकीर है कौन। कहने लगे उस फकीर का नाम अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर है। तानसेन कहता है क्या ग्वालियर वाले की बात कर रहे हो, क्या ग्वालियर वाले बाबा की बात कर रहे हो। कहा हाँ। कहा अरे मैं भी ग्वालियर का, वो भी ग्वालियर के, मैं तो उनकी बारगाह में रोज आता जाता हूँ, परेशान मत होइए, मैं जा रहा हूँ और उनसे आपके लिए माफी तलब करूंगा, मेरी बात वो कभी नहीं टालेंगे। तानसेन निकला अकबर के महल से, चल दिया सरकारे मखदूम सरकार अब्दुल गफूर की बारगाह के लिए। रास्ते रास्ते चलते फिरते ग्वालियर पहुंचा, आपकी कुटिया में पहुंचा। पहुंचकर कहने लगा हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, मेरे बादशाह को माफ कर दीजिए। अब्दुल गफूर ने तानसेन का चेहरा देखा, तानसेन से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। अब्दुल गफूर फरमाते हैं ऐ तानसेन तुझे पता भी है तेरा बादशाह कितना मगरूर है, वो अपने आप को खुदाए वक्त समझता है, वो समझता है कि उसकी बादशाहत कयामत तक के लिए हो गई है। अरे अरे मैं उसके घमंड को जब तक चूर नहीं कर लूंगा तब तक उसे माफ नहीं करूंगा। तानसेन कहता है हुजूर आखिर कैसे टूटेगा ये घमंड। कहा कह देना बादशाह अकबर से कि तेरी जूतियों को जब वो अपने सर पर रख कर आएगा तब मैं उसको माफ करूंगा। तेरी जूतियों को अकबर जिसके सामने बोलने से जिसके सामने लोग बोलने से थरथराएं, जिसके करीब जाने से लोगों में खौफ पैदा हो, वो बादशाह अकबर जिसकी हुकूमत में अफगानिस्तान भी हो, ईरान भी हो, हिंदुस्तान का श्रीलंका भी हो, पाकिस्तान भी हो, बांग्लादेश आज का भी हो, इतना बड़ा बादशाह आजम और गुलाम की जूती। तानसेन आंखों में आंसू लाता वापस हो गया हुजूर ये तो नहीं हो पाएगा, कहां मैं गुलाम, कहां वो बादशाह अकबर। वापस आया, दरबार अकबर का लगा हुआ है, बादशाह के तमाम कारिंदे वुज़रा बैठे हुए हैं, बादशाह तानसेन का इंतजार कर रहा है और उसी इंतजार की असना में तानसेन की एंट्री होती है। सामने बादशाह अकबर बैठा खड़ा हो गया। तानसेन क्या खबर लाए हो। तानसेन कहता है हुजूर खबर अच्छी नहीं है, मैं नहीं बता सकता, मेरी ज़बान इस लायक नहीं कि वो जुमले कहूं जो उन बाबा ने वो जुमले कहा है कहे हैं। बादशाह कहता है कि तेरी भी जान माफ, तेरे घर वालों की जान माफ, तू एक मर्तबा बता दे आखिर बाबा ने कहा क्या है। तानसेन कहने लगा कि ऐ बादशाह अकबर, बाबा ने कहा है कि आप इस गुलाम की जूतियों को जब अपने सर पर रखकर जाएंगे तब बाबा माफ करेंगे। जैसे ही ये बात दरबारियों ने सुनी कयामत सी बर्पा हो गई। किसी ने तलवार बाहर निकाल ली, कोई गुस्से में चिल्लाने लगा और तानसेन की गर्दन मांगने लगा। लेकिन अल्लाह बादशाह भी कैसा बादशाह था, खड़ा हुआ, आवाज लगाई सब खामोश हो जाओ, इसने जो कहा है इसकी मुआफी, इसके घर वालों की जान की मुआफी हो चुकी है। अगर बाबा अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी कह देते कि अकबर जब पूरी दुनिया की जूतियां
अपने सर पर रख कर मेरे पास आएगा तब माफ करूंगा। तो ये अकबर ये भी करने के लिए तैयार था। ये शान है मदार वालों की। कोहिनूर पहाड़ से सरकार मदार पाक के खलीफाओं में से जो खुलफा गुजरे हैं, उनमें जो 4 अशखास आए हैं, उनकी दस्तारबंदी भी होनी है इंशाअल्लाह। आगे मैं अर्ज करूंगा आप हजरात से कि आखिर दीवानगान, आशिकान, तालिबान, खादिमान क्यों कहा जाता है। दिल थाम के बैठे हमारे स्टेज पर कानपुर के अजीम शायर, जिनको पिछले मुशायरे में आप सबने बहुत पसंद किया था, हाफिज ज़हीर कानपुरी साहब तशरीफ फरमा है। उनका बयान, उनका कलाम समाअत करना है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर देखते होंगे